मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 23-15 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है और ऊपर H4 क्लोज करता है तो यहाँ से ये मूव अपसाइड की होगी, और अगर ये 18 के नीचे ही रिजेक्ट रहता है तो यहाँ से जो है वो 23.5, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 22.88 तक जा सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इस एरिया को ये ब्रेक कर ना पाया, 23.18 के नीचे ही स्टे किया, और उसके बाद 14 का एरिया था, इसको भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 23.5 के नीचे जो है इसने आके M30 का क्लोज किया यहाँ पर, और वहां पर एक कंफर्मेशन दी जिससे ये था कि अब जो है वो मार्केट वीक हो चुकी है। यहाँ पर एक अच्छी कंफर्मेशन दी पहले, और उसके बाद जो है वो ये जो है वो 23.5 को इसने ब्रेक क्लोज किया। इट मींस कि अब 18 से ये दोबारा रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और मैंने यही कहा था कि इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है तो वेट करिएगा, या तो फिर ये बिल्कुल इसको नीचे ब्रेक आउट करे और रीटेस्ट करे तो फिर सेलिंग है। यहाँ से अगर ये एरिया भी अगर रिजेक्शन देता है तो 23.5 तक इजीली आएगा, और यही था 23.5 के नीचे इसने M30 का क्लोज दिया। यहाँ से मैंने यही कहा था कि अगर स्टे करता है तो एक अच्छी बाइंग देगा, और अगर इस एरिया को 23.5 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से मजीद जो है वो सेलिंग होगी। लेकिन यही था कि एक क्लोज नीचे दिया और फिर जो है वो एक ऊपर, और ये इसी एरिया को 18 को टेस्ट किया इसने, और वहां से जो है वो सीधी एक मूव लगी। तो इसी तरह से लेवल्स के ऊपर देखा जाता है। अब यहाँ पर अगर ये स्टे करता तो यहाँ से बुलिश था, लेकिन अगर जिस तरह ये यहाँ से रिजेक्ट भी हो रहा है, लेकिन इस एरिया के नीचे M30 तक का क्लोज भी दिया है, तो इससे यही है कि ये यहाँ से इस लेवल को भी अब ब्रेक करेगा इस एरिया को टेस्ट करके। और इस एरिया को टेस्ट करने का मतलब यही था कि मैंने कल भी बताया था कि इस एरिया को इसने ऊपर भी ब्रेक किया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ऊपर भी निकल सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसको अगर नीचे की सपोर्ट ब्रेक हो तो ये रेजिस्टेंट को दोबारा जरूर टेस्ट करता है मार्केट। जिस तरह सीधी अगर आ जाए, यहाँ से अगर ये ऐसे आ जाता सीधा और इस तरह की पोजीशन बनाता तो ये दोबारा इस एरिया को ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट नहीं करता, ये इसको ब्रेक करता। ब्रेक करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर इस तरह की पोजीशन बनती। लेकिन ये इस एरिया को ब्रेक किया हुआ है इसने 30 में, H1 तक के भी क्लोज लगे हुए। तो ऐसी पोजीशन में अगर सपोर्ट ब्रेक हो फर्स्ट, तो ये दोबारा उस एरिया को टेस्ट करेगा, उसके बाद ही जो है वो नीचे की मूव होगी। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मॉनिटर करना मार्केट को लेवल्स पर आपको समझ आए। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये जो रिजेक्शन रेजिस्टेंस एरिया है, ये ट्राई तो कर रहा है इसको ब्रेक करने की, लेकिन ये कि शेडो ब्रेक ही हो रहा है फिलहाल, इससे ये ब्रेक नहीं हो रहा। अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है, H4 का क्लोज ऊपर लगा देता है, तो फिर ये यहाँ से सीधा भी जा सकता है, और 18 वाला एरिया फिर सेम इम्पोर्टेड होगा। और अगर ये 18 को ब्रेक ना कर पाया यहाँ पर, तो यहाँ से फिर जो है वो दोबारा यहाँ तक आ जाएगा। एक इस तरह की पोजीशन है, और अगर ये इसके नीचे ही रिजेक्ट रहा तो ये इस एरिया तक आ सकता है। लेकिन इसको इसने फिलहाल ब्रेक किया है, तो यहाँ से दोबारा सपोर्ट बन सकती है।
दोबारा सपोर्ट बनने का मतलब ये है कि इस एरिया को फिर वही जो पीछे सिचुएशन मैंने बताई है कि अगर H4 का क्लोज करे यहाँ पर तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ऊपर का ये है कि अगर ये डायरेक्टली 18 को ब्रेक करता है और H4 का क्लोज कर देता है ऊपर इधर, अगर एक क्लोज ऊपर करता है और एक नीचे करता है तो फिर यहाँ से ये दोबारा आएगा 5 तक और 5 से फिर जो है वो दोबारा इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये सिचुएशन फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर ये एक माइनर एरिया है जिसको फिलहाल इसने स्टे लिया, इसके नीचे कोई क्लोज तो नहीं लगाया, लेकिन ये है कि पूरा जोन जो है वो ब्रेक जरूर किया हुआ है, तो इसलिए ये ज्यादा अ, इसको चांस तो नहीं है कि इसको सपोर्ट दे, लेकिन फिर भी अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। इस टाइम जो है वो अप डाउन की कंडीशन ही नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि नीचे के एरिया में इस एरिया में इस एरिया में ये 94 से लेकर 88 वाला जो एरिया है इसमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि ये इसको अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से ज्यादा चांसेस होंगे कि अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है और तो काफी चांसेस होंगे इस तरह ये सपोर्ट भी बनाए। लेकिन 7 तक इसको देख सकते हैं, 7 से ऊपर अगर ये H4 का क्लोज करता है तो फिर ये वाली सिचुएशन बन सकती है, और इससे ऊपर अगर ये यहाँ से प्रॉपर अगर ये नीचे इसको टैच करके जाता है तो फिर हो सकता है कि ये इसके ऊपर H4 का क्लोज भी लगा दे, और अगर H4 का क्लोज एक लगाए ऊपर और अगर एक लगाए नीचे तो फिर ये दोबारा आएगा 6 तक, और 6 के बाद जो है वो दोबारा इस तरह की सिचुएशन बनेगी। एक तो ये पोजीशन है और ये इसी तरह से ही होनी है, अगर ये नीचे गया तो फिर इस तरह पोजीशन बनेगी, और अगर ये ऊपर चला जाता है यहाँ से H4 क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ तक जो है वो ये पोजीशन बन सकती है, फिर यहाँ से रिजेक्ट के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, फिर ये यहाँ से जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, और अगर यहाँ से ये दोबारा रिजेक्ट हुआ तो फिर यहाँ तक आएगा, और अगर ये इसको डायरेक्टली फास्ट ब्रेक भी कर जाता है इस तरह, तो अगर ये यहाँ पर H4 का क्लोज देता है एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि यहाँ चांसेस यही होंगे एक ऊपर और एक नीचे क्लोज वाली कहानी बन सकती है यहाँ पर, और तो फिर वही सेम यहाँ तक दोबारा 6 पे, और फिर यहाँ से ये 28 के ऊपर अगर H4 करे क्लोज तो फिर ऊपर की तरफ भी मूव हो सकता है, लेकिन 38 पहले भी इससे ब्रेक नहीं हुआ है, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर ये 30 पे आएगा, तकरीबन हाँ यहाँ तकरीबन 30 का लेवल जो है वो, और फिर ऊपर की सेटिंग जो है वो बन सकती है। ये तो एक काफी अच्छी बड़ी मूव्स हैं, क्योंकि अप और डाउन्स की मूव्स हैं इसलिए ज्यादा लाइंस लग रही हैं, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन बनेगी। अब उसी हिसाब से आप एक देख सकते हैं, इट मीन्स कि अगर आप यहाँ से ये सीधा ऊपर जाता है तो यहाँ से ये सेलिंग दे दे सकता है, और यहाँ पर अगर ये से ऊपर H4 क्लोज करे तो फिर यहाँ से जो है वो एक सपोर्ट बन के यहाँ से बाइंग दे सकता है। इस तरह से एक जो है वो एंट्री देखी जा सकती है, और जैसे यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हो रहा है तो फिर यहाँ से नीचे की मूव ले सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एक बड़ी मूव। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं यहाँ तक, तो ये वेट करना पड़ेगा जो भी पोजीशन बने, अब उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा इसको। तो मेरे ख्याल से आज के इंपॉर्टेंट एरियाज जो मुझे नजर आ रहे हैं वो यही है, इस तरह की पोजीशन है। बाकी अगर ये नीचे है 86 ब्रेक कर देता है और इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पर जो पोजीशन है उसके हिसाब से ये ना करे 86 को। शेडो ब्रेक तो हो सकता है, लेकिन शायद इसके नीचे क्लोज करे और फिर यहाँ से मजीद सेलिंग मार्केट है, हो सकती है, मैं फिर भी ये नहीं कहता, लेकिन चांसेस कम होंगे, इसलिए मैंने ये कहा कि इस एरिया में सेलिंग ना देखे तो बेहतर है, क्योंकि इस एरिया से नीचे की सेलिंग फिर जो है वो एक सेटअप के साथ होगी। कल भी जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो यहीं रुक जाएगा, यहाँ तक आने के चांसेस तो होंगे। अगर ये फास्ट आ जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन ये नहीं आया तो रुक गया। अब वही कल जो मूव लगानी थी लगाई, उसके बाद यहीं स्टे कर रहा है तब से। तो इस तरह से अगर इसको भी इस तरह ब्रेक करता है ये, तो फिर इसी तरह से इस लेवल के पास ही स्टे करता रहेगा।
तो ऐसी पोजीशन बन सकती है यहाँ पर। तो फिलहाल फिर उस टाइम जो है वो एंट्री नहीं ली जा सकती। सो मेरे ख्याल से आज की